मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। तो यहाँ पे ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली ऐसा हो रहा है निक्की वर्सेस द होल हाउस एक्चुअली। बट कहीं कहीं पे निक्की की भी गलती होती है। निक्की छीन के लेती है अपने आप पे, लाती है वो ऐसे ओढ़ के लेती है अपने आप पे। जैसे कि अगर किसी ने ओनियन कट किया है आपके लिए, जैसे रूबीना ने कल किया है, बी थैंकफुल, थैंक यू आपने किया, मैं कचरा उठा देती हूँ। किया है तो फिर कचरा भी उठा दो, मैंने बोला है क्या करने का। तो ऐसे करके वो एक्चुअली बिग बॉस को कंटेंट दे रही है। इसलिए उसको इस हफ्ते में किसी भी चीज के लिए रोका टोका नहीं गया, किसी भी चीज के लिए कहीं पे भी गलत नहीं बोला गया, क्योंकि वो अकेली है जो स्टार्ट से अब तक कंटेंट दे रही है। अकेली है जो स्टार्ट से अब तक कुछ ना कुछ करी, डे वन से कुछ ना कुछ कर रही है, लाइमलाइट में आ रही है। भले मतलब अकेले, चलो रूबीना के लिए उसके हस्बैंड है, दोनों एक दूसरे को शांत कर देते हैं, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, कुछ ना कुछ है। पर मैं निक्की की बात करूं, इवन पवित्रा पुनिया मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है। बट यहाँ पे जो पॉइंट्स थे सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर और हिना के, कि पवित्रा पुनिया को बहुत देर तक किसी ने छेड़ा भी नहीं उतरने के लिए। जब टास्क चालू था इम्यूनिटी का, बहुत देर तक उसको किसी ने छेड़ा तक नहीं कि तू उतर जा। ठीक है, शायद उसको डरते होंगे घर वाले कि बाबा ये उतरने के बाद फिर हमको छोड़ेगी नहीं। और एजाज जो उसको फ्रेंड बोलता है कि बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके बाल काट दिए उसने, ऐसा मैंने सुना है। रूबीना वो लोग बात कर रहे थे कि वो तो बाल काटने को लग गया, ऑपोजिट में उसने कुछ नहीं किया। तो ये बिग बॉस का घर है, ये तो ऐसे देखने मिलेगा आपको। और अभी तो ये और लड़वा के देंगे ताकि ये कंटेंट मिल जाए। मतलब सीनियर्स ने जो पैसे लिए, इनकी फीस बहुत हाई है। वो ऐसे ही 14 दिन घर के अंदर रुकने नहीं आए, इनकी फीस इन्होंने जो चार्ज की वो बहुत हाई है, ताकि वो कंटेंट दे सके। अगर आप बाहर देखो, बात अभी भी सिद्धार्थ शुक्ला, हिना, गौहर, इन लोगों की हो रही है। लोग इन पे गुस्सा कर रहे हैं, या तो प्यार बरसा रहे या तो गुस्सा करे। जूनियर्स की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे बहुत से लोग बोल रहे हैं, मैंने कमेंट्स देख के यहाँ वहाँ कोई कोई पोस्ट में कि सिद्धार्थ शुक्ला टारगेट कर रहा है अभिनव शुक्ला या फिर रूबीना को। मेरा सिर्फ एक कहना है कि मैंने जितना देखा है, रूबीना और अभिनव जो है वो बैठ के बिचिंग करते हैं सीनियर्स की। बिचिंग नहीं बोल सकते, बातें करते हैं सीनियर्स की कि बाबा इन्होंने यही किया, उन्होंने वो किया, इसको नहीं टोका, ये नहीं किया। ये लोग बहुत ज्यादा सीनियर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं स्मार्ट बनने के लिए। ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, स्मार्ट बनने की कोशिश में प्रॉब्लम हो जाती। बट मुझे आज रूबीना एपिसोड में थोड़ी सी बहुत कंपोज और काम होके वो सलमान सर की बातें सुन रही थी। ओके, तो मुझे लगता है कि अगले वीकेंड में शायद अच्छी लगे और शायद मुझे भी अच्छी लग जाए। बट मैं अभी तक की बात बता रही हूँ आपको कि ऐसी बातें हैं। तो अभी लॉजिक थोड़ा यूज करें। जैसे सलमान सर ने कहा कि बाबा लॉजिक से समझना है रूल्स को, सब कुछ बिग बॉस आपको लिख के नहीं देंगे। मैं भी यही बताने की कोशिश कर रही थी रिव्यू में कि सब कुछ आपको बिग बॉस ऐसे परोस के नहीं देने वाले कि ये है रूल में। ये जो सीनियर्स है वो अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे कि बाबा एक आइटम मतलब क्या है, क्या वो टॉप है, क्या वो पैंट है, या दोनों मिला के वो एक आइटम करेंगे। ये ऑलरेडी कल मैंने इसके बारे में बातें की थी। तो दे आर लाइक कि अभिनव बैठे थे। देखो, मैं आज एक बात बताना चाहती हूँ, इस सीजन में लड़कियां ज्यादा सही लग रही है मुझे। जैसे पिछले सीजन में लड़के दोनों भी अच्छे थे वैसे, लड़के लड़कियां, बट इस सीजन में लड़कियां मुझे ज्यादा स्ट्रांग लगी जिस तरीके से उन्होंने टास्क किया। और दो लड़कियां मेन, निक्की और पवित्र पुनिया। चाहे वो पिछले हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला को रिझाने वाला वो जो टास्क था, डांस करने का था, कोक वाला वो पकड़ने का था, सब कुछ था, वो दिल लगा के कर रहे, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे। पवित्र पुनिया अभी मुझे ऐसा लगता है अगले वीक से बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख के आ सकती है। तो ये दोनों जो है ये टास्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अभी वहां पे अभिनव शुक्ला भी बैठे हुए थे। ओके, पहले ही बाता बाती में मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरा कंपटीशन आपके साथ नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला को। पहले आप रूल समझते नहीं हो, आपको कोई बता रहा है, आप सुन के नहीं लेते हो। ओके, फिर उसके बाद रूबीना ने उनके ऊपर पानी डाला, उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया, उनके ऊपर पानी डाला है। जो कि फिर तो वो 1 घंटा बैठ सकते हैं, कोई आके मिर्ची पाउडर लगा दे, रूबीना दिलेक आके उसके ऊपर पानी डाल देगी, तो ऐसे 1 घंटा बैठ सकते। तो वैसे हिना का कहना था कि अरे उसको नहीं पता था तो उसको हम एक चांस दे देते। तो मुझे भी थोड़ा सही लगा कि चलो, हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एक चांस दे के देखना चाहिए वैसे देखा जाए तो। बट गौहर ने नहीं माना, गौहर और हिना ने नहीं माना। ओके, अभी इसका भी पूरा बहुत से लोग मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि सिद्धार्थ शुक्ला पे फूटते हैं, बट यहाँ पे गौहर और हिना ने नहीं माना कि बाबा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पानी आप डालोगे, आप गेम के अंदर नहीं हो तो क्यों यूज कर रहे हो पानी। और अगर आपके गले में कुछ हो रहा है किसी को भी,
अब मुझे आप बताओ, रूबीना नहीं, निक्की और पवित्रा और बाकी के लड़के तो बैठे उठ गए चले गए, पानी के अंदर बैठे उठ गए चले गए, तो उनको भी लगा है बहुत सी चीजें, मैं नहीं बोलती हूँ कि कुछ भी नहीं लगा है, बट फिर भी सबको हुआ है, सब लोग ऐसे डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, आई नीड अ डॉक्टर, ये ऐसे के लिए नहीं आया वहां पे। खुद सिद्धार्थ शुक्ला हीरा आए, उनको अच्छे से समझाया कि बाबा ठीक है ठीक है ठीक हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ टास्क, मतलब दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बी गुड टू देम, बट इन दोनों को नहीं लेना है वो, ये दोनों एकदम ऑपोजिट जाना चाहते हैं। या तो मुझे लगता है अभिनव सेंसिबल है, बट शायद रूबीना जब से घर के अंदर आई है तो वो अपनी वाइफ का साथ देने के लिए वो ऐसे ऑपोजिट जाते हैं, या वो जैसे बोलती है उस साइड से चले जाते हैं, उस डायरेक्शन में चले जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे वो जेन्युइन लगा यार, फिर ऐसे पानी रूबीना डालती रहेगी, वो जितने देर चाहे वो बैठते रहेंगे, क्योंकि रूल बुक में लिखा था कि सीनियर्स जिसको चाहे उसकी मदद कर सकते, सीनियर्स, वहां पे कंटेस्टेंट को नहीं। तो रूल को समझो और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि बाबा क्या और क्यों रूबीना को तकलीफ देंगे, बताओ। रूबीना जब गार्डन में थी, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा है कि जब वो गार्डन में थे उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं सारा अटेंशन ग्रैब करूं, बट वो रोने धोने में मेरे साथ बिग बॉस ने गलत किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। मुझे डर है कि कहीं रश्मि का दूसरा वर्जन ना दिख के आए, बट मैं बहुत जल्दी किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहती, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रश्मि बिग बॉस को बोलती थी कैमरा मैन को चाय पिलाओ, ऐसे ने बोला था, जो कुछ भी ऐसे, तो ऐसा होता था कि कंप्लेनिंग नेचर ज्यादा होता है, तो शायद इसका हो सकता है। वो तो आप लोग को खुद सीनियर्स जाने के बाद पता चलेगा। देखो एक प्लेन शो चल सकता है, ठीक है, बहुत क्या पता लोगों को प्लेन शो चाहिए जहाँ पे सीनियर्स है ना, अच्छा तुमको ये ड्रेस चाहिए ये ले लो, अच्छा तुमको इधर सोना है ये ले लो, आपको ये खाना है ले लो, आपको टास्क कैसे करना है कर दो, इतना अगर स्वीट बनेंगे वो एकदम प्लेन शो। क्योंकि अगर आप सीनियर्स को थोड़ी देर के लिए बाहर रखो तो ये शो एकदम प्लेन है और इसके टीआरपी बहुत ज्यादा घट सकती है, पहले ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चालू है, आपको पता है बहुत से शोज बॉयकॉट हो रहे हैं, बहुत से शोज के अगेंस्ट लोग जा रहे हैं, कभी कभी तो बिना सोचे समझे जा रहे हैं, मतलब लाइक जिस किसी का हाथ नहीं, जिस किसी मतलब पता नहीं ऐसे सारी चीजों को क्यों बॉयकॉट करे लोग, बट वो तो है ही, और ऊपर से शो ऐसा चला, इतना प्लेन चला, सीनियर्स को निकालेंगे तो सीनियर्स मसाला डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिन जिन लोगों को सिद्धार्थ शुक्ला खटक रहे हैं उनको मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला बस ऐसे जो सीधा जा रहा है उसके बीच में ये करने की कोशिश करे ताकि इस वजह से कुछ फ्लो आ जाए, कोई दोनों एक दूसरे के साथ लड़ पड़े, कोई और कंटेंट मिल जाए, कोई सारा घर किसी पे चढ़ जाए या कुछ ऐसा हो जाए ताकि कंटेंट मिले। बिग बॉस शो वैसा चलता है जैसे सलमान सर ने बोला, जास्मीन का जो रियल नेचर है वो रियलिटी में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा यार क्यों सर फोड़ो मैं अपना शान बैठा, बट वो बिग बॉस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अगर ये ऐसे रोती रही तो इसको कोई नहीं बचा सकता, ओके। बट मुझे लगता है ये जाने वाली फिनाले तक, जैसे जास्मिन पूरे एपिसोड पूरे हफ्ते मुझे बिल्कुल कहीं पे दिखी नहीं, अपार्ट फ्रॉम रोना, जैसे कि सारा रो रही कि मेरे को कुछ नहीं दिख रहा आंखों का वगैरह नहीं, क्या शी वाज क्राइंग क्योंकि लगा होगा उसको उतना, तो वहां पे जास्मिन खुद रोने लगी, बेबी कुछ नहीं होगा, मतलब शी इज ओवर इमोशनल। लड़की बहुत अच्छी है, बट शो की बात कर रही हूँ मैं कि थोड़ा सा उस हिसाब से, अभी जैसे उन्होंने कहा कि अब मैं स्ट्रांग बनूंगी, अब मैं दिखाऊंगी, आई वॉन्ट टू सी दैट जास्मिन, टक्कर में आओ, या तो निक्की के साथ थोड़ी सी फ्रेंडशिप हो जाए उसकी, या तो निक्की के साथ टक्कर में आ जाए, तो फिर निक्की को भी एक कंपटीशन भी मिल जाएगा। और निक्की कैसे ले लेती है, जैसे हिना ने कहा कि उसको जब टीबीसी से कंफर्म कर दिया तो वो किस तरीके से लेती है, जैसे कि या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, क्रैक डाउन हो जाएगी, या बड़ी काम कंपोज रहेगी, देखते हैं क्या करती है। तो लेट्स सी, या तो उसको मेक करेंगे लोग या तो ब्रेक करेंगे लोग। जैसे अब तक निक्की ने ज्यादा लाइमलाइट लिया है, लोगों को पसंद आने लगी, पहले दिन लोग इरिटेट हो चुके थे, बाद में लोगों को समझ में आया कि बाबा इनमें से तो कोई कंटेंट दे ही नहीं रहा, उससे तो निक्की भली, ठीक है। देर इज अ रीजन निक्की को सिलेक्ट करने के लिए, सबके अपने अपने रीजन थे। पवित्रा पुनिया भी अच्छी है, बट निक्की डे 1 से वो कोशिशें कर रही जो घर में किसी ने नहीं किया है, इम्यूनिटी 2 बार जीती है वो, और क्या बोला है, सब लोगों ने अपना अपना स्टैंड लिया है, टास्क किया है, एंटरटेन किया है, सब कुछ किया है निक्की ने, तो यहाँ पे शी डिजर्व्स दैट, मुझे ऐसा लगता है। तो ओके, क्योंकि सीनियर्स जो करेंगे, मतलब मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इन सीनियर्स की जगह कोई और भी सीनियर्स होता है मैं वही बोलती। तो एजाज खान को कुछ एक अपनी रियल स्टोरी है जिस वजह से उनको डर लगता है, तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला ने उसको कहा तू बाहर की दुनिया में डर, यहाँ पे तेरे को डरने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कैमराज है, यहाँ पे सब कुछ, यहाँ पे मेरे ऊपर भी इल्जाम लगाने की बहुत सी कोशिश की हम लोगों ने भी देखा है, बट कैमरा के
वजह से मैं हमेशा बच गया हूँ। तो प्रूव आपको सही प्रूव करने के लिए है तो आई वांट टू सी एजाज खान मोर नाउ। एजाज खान को भी चार्ज करके दिया है सलमान सर ने। अभिनव शुक्ला को कहा है कि आप तो दिख ही नहीं रहे। बट देखो रूबीना ने जिस तरीके से सलमान सर की बातें ली है वो मुझे अच्छी मतलब एकदम से अच्छे तरीके से लिया है सलमान सर की बातें कि हाँ ठीक है, उसको समझ में आया कि ओके आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ, आई कीप माई पॉइंट, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। ओके, तो ये रूबीना ने सोच रखा है। ऑन द अदर हैंड अभिनव शुक्ला वॉज लुकिंग एंग्री। उसके फेस पे ऐसा था कि मेरे को क्या समझ के रखा है काइंड ऑफ। ओके, ऐसे मुझे लगा उनके फेस से कि मैं कुछ नहीं, मैं सुला रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो लाइक अगेन आई डोंट वांट कि अगेन ये लोग अगर बैठ के ये बातें करें कि सलमान सर हमको टारगेट कर रहे हैं, जैसे वो सीनियर्स हमको टारगेट कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप को एक थोड़ा अलग ही स्पेस में समझ रहे कि हमको ही सब टारगेट कर रहे हैं, हमको ही ये कर रहे हैं। क्योंकि आप वैसी चीजें कर रहे हो, बात बात पे जाके उनको टोकते हो, बात बात पे जाके कुछ बोलते हो। वो सीनियर्स, मैं वापस बोल, वो सीनियर्स है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई आसिम रियाज का फैन है तो उसको लगता होगा सिद्धार्थ गलत कर रहा है, तो आप सोचो कल को आसिम रियाज आएगा, उसको अगर मसाला डालने के लिए भेजा है या रश्मि के फैन, तो वो ये चीजें करेंगे। अगर उनमें वो बात है तो, मसाला डालने वाली बात है तो। अगर वो प्लेन से प्लेन चलाना चाहते हैं तो प्लेन और बोरिंग भी चल सकता है। तो ये बात है। तो आई वांट टू सी कि ये लोग अभी किस तरीके से लेते हैं, क्या करते हैं। मेरे को लगता है रूबी ना करने वाली है अभी अगले हफ्ते से, तो दैट्स द रीजन मैं अभी उसके ऊपर जजमेंट वापस एक बार पास करने से पहले सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बीच बीच में लगता है रश्मि 2.0 है, चुगली सिद्धार्थ शुक्ला की इतनी ज्यादा हो रही है जो कि जरूरत नहीं है। इट्स नॉट सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स, इट्स बिटवीन यू गाइज। आपका कॉम्पिटिटर ढूंढो, उसके साथ आप कम्पीट करो, उसके साथ आप बहस करो, लड़ाई करो, जो करना है करो। जैसे ना समझी वाली बात करते कोई उसको समझाना आता है, नो 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 नो, ये ऐसी नहीं है, ये रूल में कहा लिखा है, कहा। तो वहां पे इट्स लाइक यार इट्स कॉमन सेंस। सलमान सर ने क्या कहा, लॉजिक इस्तेमाल करो। उसके लिए दिमाग पर लॉजिक किंग के सामने जाके आप बोलोगे कि ऐसा नहीं है, ये यहाँ पे नहीं लिखा है, इट्स नॉट डन, वो नहीं हो सकता। अभी शहजाद जो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हो गया, बेटा उतर गया, ठीक है, राहुल बेटा उतर गया। वो पिछले सीजन में होता है ना दूसरा सिद्धार्थ दे, वो नहीं क्या मेरी स्किन मेरा मेकअप, पारस और वो दोनों लोग अंदर बैठे थे, ठीक है, डर के टास्क नहीं कर रहे थे। वैसा लगा मुझे, हमारे स्किन मेरा मेकअप, मेरी आंख मेरे दाग, क्या पता उसके दिमाग में क्या चालू था। निशांत थोड़ी देर किया, बैठ गया, मेरे लिए ह्यूमैनिटी इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज नॉट स्माइलिंग। निशांत का एक गलत लगता है मुझे, स्माइल नहीं करता है, वो एक अलग एटीट्यूड में, उसके डिफरेंट शेड्स दिखने चाहिए, एक शेड से कुछ नहीं होता। पिछले साल मैं अगर बात करूं तो आसिम रियाज ने बहुत जगह पे लाइमलाइट लिया था, बहुत सारे उसके फैंस हुए थे, बट आसिम रियाज के शेड्स नहीं दिखे थे, एग्रेशन दिखा था। तो वैसे निशांत का नहीं होना चाहिए, तो शेड्स दिखे तो मजा आ जाएगा उसमें। और सारा गुरपाल सेम, बिचिंग बिचिंग बिचिंग। इफ यू वांट टू डू, यू प्रूव योरसेल्फ। बैठ के दिखाती वहां पे, जहां पे पवित्रा और निक्की के ऊपर इतना, मतलब गौहर खान ने जो बोला ना कि मेकअप तोड़ने से पहले उसने एक बार भी नहीं बताया निक्की को कि मैं तेरा मेकअप तोड़ने वाली हूँ, उसे डायरेक्ट तोड़ दिया। तब मैंने बोला निक्की को अब तो तू बैठी, अब तो मैं तेरे को मेकअप दूंगी। और निक्की वाज लाइक छोड़ो जाने तो, मेरे को मेकअप की इतनी जरूरत नहीं, मुझे मेरे लिए मिट्टी ज्यादा जरूरत थी। तो यहाँ पे निक्की ने बहुत सी चीजें हमको भी प्रूफ कर दी और लोगों को भी प्रूफ कर दिया। अभी वो आगे कैसे लेती, क्या लेती, सर पे चढ़ जाता है उसका या क्या पता नहीं, बट वो अच्छा खासा जो क्या बोलते स्टडी करके आई वो वैसा कर रही है। अभी निशांत के लिए कॉलर ऑफ द वीक था, जहाँ पे उसने कहा था कि आपकी एंट्री तो ऐसी लगी थी हीरो टाइप और आप कुछ कर तो नहीं रहे, कैसे क्या आप ऐसे हो या वैसे हो। तो उससे बोला अभी मैं ओपन अप हो जाऊंगा, क्योंकि एक हफ्ता लगता है लोगों को समझने में। इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग जोक्स, है ना। जब सलमान खान जोक्स मारते तब ही इज लाइक नॉर्मल, मुंह पे स्माइल नहीं। सारा गुरपाल भी ऐसे ले एटीट्यूड में, जैसे अभी मैं बात बता रही हूँ, निक्की को एक मॉल वाला चीजें मिली, वो तो सलमान सर की तरफ से मिली और बाद में वो कंफर्म वाली हो गई। तो वहां पे सारा एंड ऑल लाइक एटलीस्ट पवित्रा पुनिया स्माइल तो दे रही है, चलो अंदर से कैसा भी हो जाए, बट सारा एंड ऑल से। और मुझे ऐसा लगता है कि कल ना सारे जूनियर सीनियर्स पे चढ़ने वाले कि शी डजंट डिजर्व करके। बट एज फार एज हम लोग एज एन ऑडियंस देख रहे, हमें ऐसा लगता है कि पवित्रा भी डिजर्व करती है, ऐसी कोई बात नहीं। बट डे वन से बातें निक्की की होती है बहुत सारी, वो कुछ ना किसी बात पे आड़ के जिद करके कुछ ना कुछ करके वो बातें कर ही लेती है। तो जास्मिन को देखने में मजा आ जाएगा। अभिनव के लिए स्क्रू ड्राइवर भेज दिया जाएगा, तो
यहाँ पे हो सकता है रूबीना को कहा है कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, अभिनव आपको शांत कर देता है कुछ बोलने से पहले, या कुछ आप ऐसा कुछ करने जाते हो तो कुछ तूफानी करने से पहले ना, तूफान आता है तो अभिनव आपको भटका देता है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मुझे ऐसे हाई चांसेस लगते हैं कि शायद अभिनव शुक्ला इस वीक तो वोटिंग लाइन चालू नहीं थे, बट मोस्टली जल्दी उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि रूबीना उसके बाद उभर के आएगी। अब तक तो वो शेल में है ना, यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक अभी निक्की को माहिरा के साथ मैं कंपेयर करती थी पहले, बट मैं बोलूँ माहिरा को भी पारस की जरूरत पड़ती थी। वैसे रूबीना अभिनव ऐसा हो गया, बट निक्की को किसी की जरूरत नहीं है, सिंगल वो चला रही है शो, भले ही इरिटेटिंग हो, शो तो चला रही है, ऐसे मेरी बात है। तो ठीक है, जासमीन के साथ भी बहुत सारी बातें हुई तो वो दिख सकती है। निशांत देखो क्या करते हैं, नहीं तो वो भी जल्दी घर चले जाएंगे। शहजाद अगर लव एंगल करे, शहजाद भी बहुत चिढ़ते हैं यार निक्की से, मतलब निक्की तो करती है ऐसे काम, बट शहजाद भी खुद जाके निक्की को कुछ ना कुछ बोलना है उसको, मतलब बहुत से लोग निक्की पे ज्यादा चढ़ रहे थे वो टास्क में भी। तो शहजाद तो दिख रहा है, बट पिछले सीजन जैसी बात नहीं है। राहुल ओके ओके, पवित्रा इज नाइस, निक्की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, रूबी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और ये तीनों ही मुझे, मतलब तीनों औरत, मतलब गर्ल्स ही मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। वो भी रूबीना थर्ड पोजीशन पे, वो भी मैं देखना चाहती हूँ कि बाबा आगे क्या हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम ये जो चुगली पुगली करना या फिर ये सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स पार्ट करना, अगर वो बंद कर दिया जाए तो रूबीना विल बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर। जैसे निक्की दिमाग लगा रही कि बाबा सीनियर्स वर्सेस जूनियर है नहीं तो क्या करने का। तो ठीक है, एजाज भी दिख के आएंगे, ऑफ कोर्स जासमीन ने बोला है कि वो दिख के आएगी, तो शायद रोएगी नहीं तो जरा अच्छा लगेगा, माँ कसम। तो ये था मेरा रिव्यू ऑन वीकेंड का वार। आपका क्या है कहना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना कि बाबा कौन सही था, कि सलमान सर गलत थे या सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला ने हर एक पॉइंट विथ रीजन दिया है। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ सलमान सर हर एक पॉइंट डिस्कस भी कर रहे थे कि आप बताओ, आप एक्सप्लेन करो, आप बताओ, आप बताओ, आप इनको समझाते हो कि टास्क के बारे में, ये समझते क्यों नहीं। तो समवेयर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इसलिए सलमान सर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। बट अगर किसी को समझना ही नहीं, अगर किसी को अपनी चलानी है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे, तो वो वहीं पर ढस हो जाता है। तो आई कम अप विद रिव्यूज एवरी डे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. बाकी परत मी आलेच, हा, बाय.